सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो इनको आप नोटबुक में जरूर लिख लेना और इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जरूर याद कर लेना। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। मतलब कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट, मतलब संतुष्ट क्यों नहीं थी, खुश क्यों नहीं थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट से। तो इसके बारे में लिखना है। और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, और इसके बारे में लिखना है। जो कांग्रेस है उसने नई नीति कौन सी अपनाई, उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर, समिति में किसी भारतीय के ना होने के कारण। मतलब कि जो ये साइमन रिपोर्ट से कांग्रेस असंतुष्ट इसलिए थी क्योंकि उसमें भारतीय नहीं था, कौन भारतीय का सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए ये असंतुष्ट थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। समिति में किसी भारतीय के ना होने के कारण, मतलब कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। कांग्रेस के साथ ही उस समय के राजनीतिक दलों तथा मुस्लिम लीग आदि ने इसका विरोध किया। मतलब कि जो कांग्रेस के साथ साथ, मतलब कि कांग्रेस तो इसका विद्रोह कर ही रहा था, विरोध कर ही रहा था, उसके साथ साथ मुस्लिम और आदि लोग इसका विरोध किया। मतलब कि इसमें भारतीय नहीं जुड़े थे तो मुसलमान ने भी विरोध किया। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में कांग्रेस का यह खेमा आक्रामक तीवर में नजर आया। मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं उनको एक कांग्रेस का खेमा अच्छा लगा, तीवर नजर आया, तो ये अधिक अच्छा नजर आया। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, मतलब कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। मतलब कि जो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जो पूर्ण स्वराज, मतलब जो गांधी जी की पुस्तक थी उसकी औपचारिक मतलब इलाज के रूप में उसे स्वीकार कर लिया और मान लिया। यह निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब कि जो पूर्ण स्वराज पुस्तक है इसकी औपचारिक यह निर्धारित किया गया, मतलब कि यह माना गया कि यह 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब कि ये भी और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा, तो मनाया जाएगा। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। मतलब कि जो गांधी जी की पुस्तक का नाम पूर्ण स्वराज था उसकी तरफ से लोग शपथ लेंगे। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2024 2 साल से लगातार आ रहा है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और इसको नोटबुक में जरूर लिखना, जो मैं बता रहा हूँ ये नोटबुक में जरूर लिखते जाना। तो प्रश्न 2, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। मतलब कि जो पूना पैक्ट था उस पर किसके हस्ताक्षर हुई, मतलब साइन हुई, और उसकी शर्तें लिखिए 2। तो इसका उत्तर शुरू करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। मतलब कि जो अंबेडकर ने 1930 में दलितों के दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। मतलब जो एसोसिएशन वर्ग है इसमें कुछ दलितों के दलित मतलब लोग संगठित हुए, मतलब मिले। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। मतलब कि जो दलितों के लिए, मतलब दूसरों के लिए या धोखेबाजों के लिए निर्वाचन क्षेत्र में प्रश्न पर दूसरे गोलमेज, मतलब गांधी जी की पार्टी में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ, मतलब लड़ाई हुई उनके प्रति, दलितों की और महात्मा गांधी की उसकी। तो इसकी लड़ाई हुई जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली और ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर ने ब्रिटिश शासन की मांग मान ली,
तो गांधी जी गुस्सा हो गए। गांधी जी गुस्सा हो गए। गांधी जी का कहना क्या था? उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। मतलब कि गांधी जी ने अम्बेडकर को समझाया कि अगर दलितों की मांग पूरी कर दी तो क्षेत्रों की व्यवस्था और समाज के एकीकरण में तो इसलिए अम्बेडकर को यह समझाया। तो अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। तो अम्बेडकर को समझ आ गया और अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब जो ये पूना पैक्ट था उस पर हस्ताक्षर कर दिए और जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये 1932 सितंबर 1932 में हस्ताक्षर किए। किसने? अम्बेडकर ने, बाबा अम्बेडकर ने। और इसने करवाए किसने हस्ताक्षर? महात्मा गांधी जी ने करवाए। तो इसकी दो शर्तें भी हैं। पूना पैक्ट की दो शर्तें इस प्रकार हैं। मतलब कि शर्त नंबर 1, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें। मतलब कि प्रांतीय और केंद्रीय में परिषदों मतलब वोट डालने वालों दलितों की अलग अलग सीटें होगी। तो सीटें इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं, यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। मतलब कि जो दलित थे उनका फिर सामान्य निर्वाचन मतलब कि आसानी से उन्होंने वोट डाल दिए। और इसमें यह लिखना है, इस पैक्ट के तहत प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। मतलब कि अच्छी सीटें मिल गई और इन्होंने अच्छे से मतदान कर लिया, वोट डालिए क्षेत्रों में होता था। तो नंबर 2, आरक्षित सीटों को बढ़ाना। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों को 18% कर दी गई। मतलब कि जो दूसरे तहत मतलब दूसरे मतदान में दलितों के लिए आरक्षित सीटें मतलब दलितों के लिए सीटें बढ़ा दी गई, जिसमें विधानमंडलों को 71 से बढ़ाकर 147 कर दी और विधायिका में 18% कर दी और ये 18% कर दी। अब ये दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी पूना पैक्ट के लिए ये 2 सालों से लगातार आ रहा है, तो इसको भी नोटबुक में लिख लेना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो लिखते हैं, उत्तर वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। मतलब कि विनयवाद और दूसरे उपनिवेश मतलब दूसरे देश की तरह भारत में भी वही घटना थी। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद थी, मतलब चल रही थी, आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, मतलब कि और सरकार से भी बहुत जुड़ी हुई थी। भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे। मतलब कि जो भारतीय लोग थे वो औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे। मतलब कि जो एकता थी उनके बीच में उनको जान गए थे। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण निम्न हैं। नंबर 1, देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। पहला कारण यह है, देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। कारण नंबर 2, भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावना। भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावना। और नंबर 3, पश्चिमी शिक्षा का भारतीय पर प्रभाव। मतलब कि जो पश्चिमी शिक्षा थी वो भारतीय प्रभाव पर कैसा प्रभाव था। तो ये भी खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि लघु उत्तरीय के 3 ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 2024 में आने की बहुत संभावना है।
99% आने की संभावना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको 2 बार देख लें तो अच्छे से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।